भाई कमी तो सारी है, 1 बजे से खड़ा हूँ, अब देख लो टाइम। 1 बजे से? हाँ 1 बजे से खड़ा हूँ। वाले हाँ तो खड़ा हूँ मैं। बस नहीं आ रही है नहीं आई। तो रोजाना सफर करते हैं आप? रोजाना ही सफर करता हूँ, मेरे को तो क्या करना। कौन से बस नंबर का इंतजार कर रहे हैं? मेरे को 185 का इंतजार कर रहा हूँ, नत्थूपुरा। नत्थूपुरा जाना है? हाँ जी। तो ये कब से परेशानी आ रही है? अभी परेशानी तो पब्लिक तो झेल ही रही है, पब्लिक को क्या करना। गवर्नमेंट तो आती है चली जाती है, गवर्नमेंट को क्या, उसको तो कोई दिक्कत है नहीं, पब्लिक को दिक्कत झेलनी है तो। ये कि पहले केजरीवाल की दिल्ली में सरकार थी, अब बीजेपी की है, तो पहले स्थिति बस की सही थी या अब सही है? बराबर ही है भाई साहब, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। कुछ नहीं बदला हुआ है? ना, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ा? टाइम उतना ही लग रहा। इस स्टैंड पर भी डेली आता हूँ यार, दोपहर को बसें गायब हो जाती हैं। पहले तो फिर भी बसें दिखाई देती थी, अब तो दोपहर को तो बिल्कुल नहीं आती। लंच टाइम तो ऐसे है जैसे ये समझ लीजिए कि डीटीसी 1 से 2:30-3 बजे तक दिखाई नहीं देती है। अगर कोई आएगी तो वो जो है पीछे से किसी वजह से लेट होगी तो वो दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाई देगी। बसों की तो बहुत प्रॉब्लम है। कब से हो रही है परेशानी? ये जब से नई गवर्नमेंट आई है इसका तो ध्यान ही नहीं है ना बसों की तरफ, क्योंकि इसको तो ये लग रहा है कि यार ये मुफ्त की रेवड़ियाँ क्यों दिया जाए। और महिलाएं खड़ी होती है तो खासकर बिल्कुल नहीं रोकते हैं। दिल्ली में डीटीसी बस में भारी कमी होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि घंटों घंटों जो है बस का इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऐसे में आज हम ग्राउंड में पहुंचे हैं रियलिटी चेक करने, क्या वाकई में ही बसों की लोगों को परेशानी हो रही है। और जब बसों की कमी की वजह से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो पंकज सिंह हैं उनसे शिकायत की गई, सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा है कि बसें सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन जो वेटिंग टाइम है उसको घटाने का हम ज़रूर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यात्रियों की संख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो 11,000 के लगभग दिल्ली में बसें होनी चाहिए, लेकिन अभी जो है 4,000 बसें दिल्ली में चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां झेलना पड़ रही है। 2009 में डीटीसी बेड़े में जो है नई बसें आई थी और इन डीटीसी बसों का जो है 10 साल की उम्र थी। उसके बाद से ना पिछली सरकारों ने ना इस सरकार ने उस पर काम किया, जिसकी वजह से अब बसों में भारी कमी आ गई है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2026 में जो है नई बसें शामिल होंगी, तो कहीं ना कहीं अभी 3-4 महीने लोगों को और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो आज हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या क्या उनको बसों में जो सफ़र कर रहे हैं यात्री, कितनी उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि व्यवहार को लेकर भी कंडक्टर और ड्राइवर के उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर हम आज लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए सीधा यात्रियों से रूबरू होते हैं और उनकी परेशानियां जान। क्या नाम अंकल आपका? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी, बस में क्या लग रही है कमी कुछ? भाई कमी तो सारी है, 1 बजे से खड़ा हूँ, अब देख लो टाइम। 1 बजे से? हाँ 1 बजे से खड़ा हूँ। वाले हाँ तो खड़ा हूँ मैं। बस नहीं आ रही है? नहीं आई। तो रोजाना सफर करते हैं आप? रोजाना ही सफर करता हूँ, मेरे को तो क्या करना। कौन से बस नंबर का इंतजार कर रहे हैं? मेरे को 185 का इंतजार कर रहा हूँ, नत्थूपुरा। नत्थूपुरा जाना है? हाँ जी। तो ये कब से परेशानी आ रही है? अभी परेशानी तो पब्लिक तो झेल ही रही है, पब्लिक को क्या करना। गवर्नमेंट तो आती है चली जाती है, गवर्नमेंट को क्या, उसको तो कोई दिक्कत है नहीं, पब्लिक को दिक्कत झेलनी है। तो हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं पब्लिक ही झेलती है दिक्कत, सरकार को कोई परेशानी नहीं है, पब्लिक ही झेल रही है। पब्लिक ही झेलेगी, सरकार हाँ, कहाँ झेलेगी? हाँ। तो पहले केजरीवाल सरकार में डीटीसी बस सही थी, अब सही है? अरे ये एक जैसी है, अब तो नहीं फर्क नजर आ रहा, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? कोई फर्क नजर नहीं आ ये रहा। तो कह रहे थे हम सब कुछ बदल देंगे। कहाँ बदल दिया जी, छोटी छोटी बसें अब 25 रुपए की टिकट है। अब 25 रुपए वहाँ खर्चा करेंगे, वहाँ से बदल के आगे जाएंगे, फिर 25 खर्चा करेंगे। इतना बजट कहाँ से लाएंगे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। कोई लोग गवर्नमेंट को सुविधा दे ना रही है, रोड पे तो हमें ही धक्के खाने। चप्पल देखो घिसी पड़ी है, ये देखो आपके सामने। पूरा दिन दिहाड़ी करेंगे तो 5 किलो गेहूँ मिलेगा, नहीं पूरे दिन लाइन में लगे रहेंगे तो।
राशन कार्ड बनते ही नहीं, इलेक्शन आता है जब राशन कार्ड की फार्म भर दो, फार्म भर दो, फार्म भर दो, सरकार बदल गई, फार्म कूड़ेदान में चले गए। क्या काम करते हैं अंकल? मजदूरी करता हूँ मैं तो भाई। है। हाँ, तो परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। परेशान तो हम ही, हम क्या, हमारी परेशानी कौन देखेगा? रोटी खाए ना खाए कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट कहाँ आ रही है देखने। तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया। 1 घंटे 1 बजे का निकला हूँ मैं। अच्छा, हाँ, क्या नाम भी आपका? योगेश भैया। टीटीसी बस में बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि बसें बहुत देर देर में आ रही है। आप भी बस का इंतजार कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? 2 घंटे हो गए भैया मेरे को बस। 2 घंटे? 2 घंटे भाई साहब। वो भाई साहब बैठे झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ क्यों बोलना भाई, मेरे को झूठ बोले जल्दी बोले आप पूछा दोगे। कहाँ जाना है आपको? मेरे को जाना संत नगर। संत नगर। तो रोजाना सफर करते हैं बस में? हाँ लगभग। तो ये परेशानी कब से आ रही है, कुछ आइडिया है इसका? इसको हो गए 20-25 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। क्योंकि अभी जो एक रिपोर्ट आ रही है कि दिल्ली में 11,000 बसें होनी चाहिए और 4,000 बसें हैं, तो जाहिर सी बात है कि परेशानी तो हो ही रही होगी। हो सकता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं पंकज सिंह, वो तो कह रहे हैं कि बस सुचारू रूप से चल रही है। भाई साहब अभी मेरे को 2 घंटे हो गए, बाकी का मुझे पता नहीं। और अभी आप भी खड़े हो, आप देख लो और कितने घंटे लगते हैं। कई रूट बंद है मेरे ख्याल से। आपके कौन से नंबर जाते हैं? 185। 185। हाँ जी। एक सवाल ये भी है कि पहले केजरीवाल की दिल्ली में सरकार थी, अब बीजेपी की है, तो पहले स्थिति बस की सही थी या अब सही है? बराबर ही है भाई साहब, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। कुछ नहीं बदलाव हुआ है? ना, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ा? टाइम उतना ही लग रहा। उतना ही लग रहा है। हाँ। क्या नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम राजकुमार है। तो आप डेली डीटीसी बस में सफर करते हैं? करता डेली हूँ और लगभग इस स्टैंड पर भी डेली आता हूँ यार। दोपहर को बसें गायब हो जाती हैं, पहले तो फिर भी बसें दिखाई देती थी, अब तो दोपहर को तो बिल्कुल नहीं आती। लंच टाइम तो ऐसे है जैसे ये समझ लीजिए कि डीटीसी 1 से बढ़ के 2:30-3 बजे तक दिखाई नहीं देती है। अगर कोई आएगी तो वो जो है पीछे से किसी वजह से लेट होगी तो वो दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाई देगी। बसों की तो बहुत प्रॉब्लम है। कब से हो रही है परेशानी? ये जब से नई गवर्नमेंट आई है इसका तो ध्यान ही नहीं है ना बसों की तरफ, क्योंकि इसको तो ये लग रहा है कि यार ये मुफ्त की रेवड़ियाँ क्यों दिया जाए। और महिलाएं खड़ी होती है तो खासकर बिल्कुल नहीं रोकते हैं। मैं एक पैच जो है द्वारका पे भी चलता हूँ, वहाँ पर महिलाएं खड़ी रहती हैं, उनको जो है सीट नहीं, वो नहीं रोका ही नहीं जाता। और इतना जो है ना, इतने वो लोग जो ड्राइवर को बात करता हूँ तो कहता मेरे पास यार 3 कंपनी के ऑफर है, 25,000 में क्या करूंगा। क्योंकि बिहेवियर को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं ड्राइवर कंडक्टर के। तो मिसबिहेव भी करेंगे ना। 25,000 का आदमी जो है बच्चे भी पालेगा, स्कूल भी भेजेगा और वो रोटी भी खाएगा, किराया भी देगा। 25,000 से क्या घर चलते हैं क्या, परिवार चलते हैं क्या? कम से कम इनको जो है रेगुलर करो यार। अगर आप इनको जो है पक्की नौकरी दोगे, अच्छी तरह थोड़ी करेंगे किसी से? नहीं, मिसबिहेव तो चिड़चिड़ापन तो है ही ना। घर से बीवी जो है डांट के बाद भेज देगी उसको, कहते पैसे तो घर में आते ही कुछ नहीं है। आप जो है डीटीसी बंद कभी हो जाएगी, कभी लोगों को रेगुलर बेसिस पे रहना चाहिए। जो एक आंकड़ा आ रहा है सरकार की तरफ से कि 11,000 बसें होनी चाहिए यात्रियों की संख्या के हिसाब से, लेकिन 4,000 है, तो जाहिर सी बात है कि कमी तो है ही। लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कह रहे हैं कि बस सुचारू रूप से चल रही है, जो वेटिंग टाइम है उसको हम घटाने की कोशिश कर रहे हैं। रूट को लेकर अभी कुछ काम चल रहा है? सर बेकार की बातें हैं। डीटीसी की इस टाइम में जाके तो बिल्कुल ही जो है बसें जाके ऐसे हो जाती है ठप। अब ये नहीं पता कि नेक्स्ट बस मेरे को कितनी देर के लिए, और वो भी कितना पैच कवर करना है। यहाँ से जाऊँगा सिर्फ शिवाजी स्टेडियम के लिए, वहाँ के लिए भी। कहाँ जाना है आपको? मैं अभी तो जाऊँगा ना मंदिर, क्या नाम है, हनुमान मंदिर तक ही जाऊँगा। वहाँ तक की भी देर से आप इंतजार कर? अभी तो मेरे को 10 मिनट ही हुए हैं। बाकी मुझे पता है कि यहाँ जो है जब भी मैं आगे खड़ा होता हूँ तो बस इतनी इजीली नहीं मिलती है। और बिहेवियर की परेशानी तो हो ही रही है, बहुत परेशानी। और बिहेवियर की आप बात कर रहे हो ना, आप किसी को भी कोई भी कंप्लेंट करके दे दो, मजाला है अगर वो जो आपकी कंप्लेंट पे कार्रवाई कर दे। कार्रवाई भी नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं होती। जी, आप क्या कह रहे थे भैया? बिल्कुल ये सही बात है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई गाड़ी ना रोकता है तो हम बोलते हैं कि भैया हम कंप्लेंट करते हैं, बोलते कंप्लेंट कर लो, उससे क्या कोई, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत कोई डर भय नहीं है ड्राइवर? बिल्कुल बिल्कुल, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, जब से नई गवर्नमेंट आई है तब तो है, बिल्कुल बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो बस की स्थिति पहले सही थी, अब बेकार हुई है? भाई साहब पहले सही थी, अब तो आप ये मानो कि आपको अगर 9:30 बजे ड्यूटी जाना है तो आप 7 बजे से पहले आपको घर से निकलना पड़ेगा। इतनी परेशानी हो रही है? बिल्कुल परेशानी हो रही है, और भेड़ बकरियों की तरह। ये नहीं कि बसें खाली आ रही हैं, आप चढ़ नहीं पाओगे एक स्टैंड पे। लेकिन मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि सब सुचारू रूप से चल रही है बसें। ये भाई साहब मिनिस्टर साहब को बोल दो कि खुद आके चेक कर लो,
उनसे जब शिकायतें पहुंची उनके पास तो उनका जवाब यही है। भाई साहब उनको तो गाड़ी में बैठ के आना है, गाड़ी अपनी पर्सनल गाड़ी में जाना है। पब्लिक से पूछो ना, कभी घूम बाहर निकलेंगे तभी तो पता चलेगा कि मिनिस्टर साहब को क्या। रोजाना सफर करते हैं? भाई साहब मैं डेली करता हूँ कंटिन्यू। बहुत ज्यादा परेशान। बहुत। हमें भी शिकायतें मिली जब भी हम जनता के बीच में। बिल्कुल भाई साहब बहुत परेशानी हो रही है। ये मतलब है कि डीटीसी को बसें बढ़ानी चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा रूट जो है इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो 12 मीटर वाली 9 मीटर वाली छोटी बसें आई हैं वो खाली बसें जाती हैं, सवाल उस पर उठ रहे हैं कि उसका रूट बदला जाए। बिल्कुल, वो तो खाली बसें हैं, वो तो पता नहीं क्यों चला रखे हैं, वो समझ में हमें आज तक नहीं आया है। उसका नाम मोहल्ला था जब आम आदमी पार्टी थी, अब इन्होंने दे भी रख दिया उसको। हाँ वो तो पता नहीं, वो पॉलिटिक्स वालों का, वो उनका हमें नहीं पता पॉलिटिक्स में। ड्राइवर कंडक्टर का बिहेवियर कैसा है? भाई साहब आप मत पूछो उनके बारे में, तो कुछ भी मत पूछो। कार्रवाई वगैरह होती है? शिकायत करिए आप? कोई, मैंने तो 2 बार मैं खुद ऑनलाइन दिखा दूंगा कि मैंने पहले से कंप्लेंट कर रखी है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं है। मैंने वीडियो भी दिया है, वीडियो से कंप्लेंट की है, पिक्चर बनाई है, लेकिन कार्रवाई का कोई कहीं से कोई वो नहीं आता। और वो ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे गाड़ी उनकी अपनी है। उनको खाली गाड़ी जो है चलाने में इतना मजा आ रहा है, ये नहीं है कि पैसेंजर नहीं है, पैसेंजर खड़े हुए हैं, रोकते भी नहीं है, रोकते कई बार ही नहीं रोकते ही नहीं है। उनको पता है कि ये बूढ़ा जो है ये फोटो मनमानी चल रही है। बिल्कुल मनमानी चल रही है। ये और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है सर आपका? धन्यवाद, मेरा नाम है बीबी शर्मा। रोजाना सफर कर रहे हैं बस में? हाँ, मैं 2 महीने से RML हॉस्पिटल आ रहा हूँ यहाँ पे। सच्चाई है कि बसों में दिक्कत आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिक्कत हो रही है जी। मैं अभी 1 घंटा हो गया यहाँ पे, अभी एक 740 बस गई, वो रोका भी नहीं यहाँ पे, हाथ देते देते चले गया। इतनी मनमानी है ड्राइवर कंडक्टर की? मतलब जब रोकना चाहिए ना भाई, रोकना उसका अधिकार है। नहीं रोकी, अभी आई गई आपके सामने गई, बस नहीं रोका इन्हें। हाथ दे रहा हूँ, लोग बाग जाने वाले। 1 घंटा हो गया मेरे को खड़े हुए। यहाँ की बसों की बहुत स्थिति खराब है। देखो मेरा विचार ये है, सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मगर सरकारें दोनों निकम्मी हैं, निकम्मी। हम तो नहीं मानते किसी को भी, चाहे कोई एक दूसरे। बदलाव नहीं हुआ पहले और भी कठिन समस्या होगी बसों की पहले से ज्यादा और स्थिति। हाँ बहुत ज्यादा। केजरीवाल के टाइम ठीक थी, तब भी ठीक थी, उससे ज्यादा स्थिति खराब हो गई। मंत्री जी कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन मंत्री जी सब ये अपने अपने घर भर रहे हैं और किसी के पब्लिक के प्रति कोई दर्द नहीं है। पब्लिक के, ये पब्लिक को देखे ना, कोई जनप्रतिनिधि आए इसके बीच में, भाई समस्या आप देखो, आप रिपोर्टर हो, आपको दर्द है हमारा। समस्या थी जब हम आए। नहीं, आपको हमारे प्रति दर्द है, हमारी पीड़ा को आप समझ रहे हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि लोग हमारी समस्या। कंडक्टर का कैसा व्यवहार कैसा है? मतलब शिकायतें मिल रही है, कई जगह गाड़ियां ठुक रही है लगा। हाँ, आज ही हुआ। मैं तीन बस बदल के आया, उसका शीशा तोड़ गया आगे से, उसने रोक दिया, फिर 3 बसें बदल के आया। मैं यहाँ शिकायत करते हैं? शिकायत किससे करें? आपके द्वारा शिकायत पोर्टल पे शिकायत करिए। अभी हमने नहीं करी, आपके द्वारा जो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमको आपको बहुत सराहना करनी चाहिए आप लोगों की, जो कि आप हमारी जो आवाज़ है वो आवाज़ आप सरकार तक सुनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो इतनी पब्लिक कितने परेशान हो रही है। ये घंटों से भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं बड़ी संख्या में ऐसे ही हर बस स्टैंड पर लगभग यही हाल है। और खास तौर से दोपहर के टाइम तो ज़्यादा दिक्कत आती है। तो दोपहर का टाइम है, 2-3 बज रहे हैं। सोचिए उस वक्त ये हाल है, तो जब ऑफिस का जो वक्त होता होगा उस वक्त क्या हाल होता होगा। आप भी जाते सर डेली बस में? नहीं, आप सफर करते हैं रोजाना? मेरा डेली बस का ही सफर है। तो परेशानी हो रही है? दोपहर के टाइम 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बसें, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, 3 बजे तक ना के बराबर बस होती है। बस कितनी देर इंतजार करना पड़ रहा है? कम से कम 1-1 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है मिनिमम। तो आपका जहाँ जाना है वहाँ काम खराब हो बहुत डिले होता है, बहुत काम डिले होता है, टाइम पे कहीं नहीं पहुँच पाते। अच्छा जी, यही हाल है, ज़्यादा परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी होती है। तो कब से आ रही है परेशानी? ये जब से ये पुरानी बसें जो 15 या 16 साल का जो टाइमिंग था, जब से टाइमिंग मतलब गड़बड़ हुआ है। पहले तो टाइमिंग सही था। कौन सा रूट है आपका? मैं तो ऑल दिल्ली का फील्ड का जॉब है। अच्छा, अलग अलग घूमते रहते हैं। हाँ, आपको तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। और क्या, सब जगह जाने में समय खराब हो जाता होगा। समय खराब होता है, टाइम पे पहुंचती नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर का व्यवहार कैसा है? ड्राइवर कंडक्टर का लगभग सही है उनका, बट वही है, उनका टाइमिंग वगैरह का होता है। तो हमारी मनमानी भी चल रही है, उनकी बस नहीं रोकते। वो ये है कि कोई हाथ देता रहे, रोकते नहीं है। जब महिलाओं के लिए खासकर, वो जहाँ महिलाएं 4 दिखाई देंगी, बस नहीं रोकेंगे, सीधे निकल जाते हैं। अच्छा, कुछ जेंट्स होगा तो रोक देते हैं। आंटी कब से बस का इंतजार कर रहे हैं? बस का आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया? हाँ। कहाँ जाना है आपको? अभी तो नई दिल्ली जाना है। तो आप लगभग बस में सफर ही करते हैं? वहाँ जीबी पंत जाना है। अच्छा, हॉस्पिटल जाना हाँ है। हाँ तो आधा घंटे से खड़े हैं आप। हाँ। तो परेशानी लगातार हो रही है क्या आज ये? नहीं, लगातार हो रही है, रोज परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी है।
अब तो आप लोगों के लिए पिंक कार्ड और बनवा रहे हैं, पर्ची वाला खत्म हो जाएगा बस में जो मिलता है। पिंक कार्ड से क्या होगा? वो कार्ड परमानेंट बन जाएगा, वही कार्ड दिखाना होगा। हाँ तो वो सही है फिर, मगर बस तो चलाना चाहिए तभी तो पिंक कार्ड फायदा होगा। जब बसें ही नहीं है तो फायदा क्या? छोटी बसें चला दी, वो गलियों मोहल्लों में उनसे क्या, वो खाली घूम रही हैं, वो खाली घूम रही हैं सारी। और यहाँ पर जो खड़े हैं जाने आने के लिए उनको दिक्कत है। जो ज़रूरी है बाहर रोडों पे चलाने के लिए वो तो ठीक है ना, गली मोहल्ले के लिए क्या फ़ायदा है? वो रक्शे चलना है उसमें चले जाते हैं लोग, कुछ पैदल ही चले। केजरीवाल सरकार के दौरान बसें ठीक थी, अब ठीक है? केजरीवाल के सर उसने चलाई थी बसें, कुछ ठीक थी। अब वो इसमें भी जब से चल रही थी तो ठीक थी, ये अभी हुआ है, एकदम अभी हुआ है 1-2 महीने से, तब दिक्कत ज़्यादा हो गई। हाँ अब ज़्यादा दिक्कत हो गई। देखिए आज हम पहुंचे थे लोगों के बीच में और लोगों से हमने बातचीत करी और कहीं ना कहीं जो लगातार शिकायतें मिल रही थी, लोग काफ़ी परेशान हैं। घंटों घंटों जो है बसों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। ड्राइवर और कंडक्टर का व्यवहार भी कहीं ना कहीं जो लोग कह रहे हैं वो सही नहीं है, उचित नहीं है। ऐसे में जो है लगातार परेशानी लोगों को हो रही है। किसी को समय पे वो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी को दफ्तर जाना है वो समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं सुचारू रूप से बस चल रही है। तो लोगों ने जो है आज सच्चाई बता दी है। लेकिन मैं एक आंकड़ा आपको जरूर देना चाहूँगा कि 2009 में जो डीटीसी की बसें कॉमनवेल्थ गेम से पहले आई थी उनकी उम्र 10 साल थी और 10 साल में जो है इनकी उम्र ख़त्म होने से पहले जो है सरकार ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, चाहे वो पिछली सरकार थी चाहे ये सरकार थी, जिसकी वजह से एकदम से जो है बसें शॉर्टेज हो चुकी हैं। अब लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि 2026 में जो है बसों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन हालांकि अभी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो है रूट को लेकर भी कुछ बदलाव किए जाएंगे जिससे परेशानी कम हो। जो नई बसें देवी बसें चलाई गई हैं उसके रूट भी बदले जा सकते हैं जिससे लोगों की परेशानियां और कम की जा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं आज लोगों में गुस्सा था, परेशानी थी, क्योंकि उनको घंटों घंटों जो है लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। यही सच्चाई आज हम लोगों के बीच में जानने पहुंचे थे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।